integrate it, add wins to your career. हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित। वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। तो हमने ऑटोकेड की कुछ थ्योरी पढ़ी थी, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन आज डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आओ स्टार्ट करते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास गिवन है, ऑटोकेड की बैकअप फाइल किस में होती है। जब आप ऑटोकेड को सेव करते हैं ना, तो ऑटोकेड की जो बैकअप फाइल होती है वो किस में होती है, .dwg में। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट देखो, व्हाट कीबोर्ड की यूज फॉर द ऑर्थो ऑन और ऑफ। अगर मुझे ऑर्थो ऑन करना है, ऑर्थो ऑफ करना है, तो मैंने इसको याद करने का तरीका बताया था, पहला टर्म हो, लास्ट वाला हो, तो कैसे बन जाएगा, F8। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज कैड स्टैंड फॉर। कैड क्या होता है, कंप्यूटर, सब में आ रहा है, ठीक है। एडेड होता है, अप्लाइड नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आती है 3 चीजें, डिजाइन होता है, ड्राफ्टिंग होता है या ड्राइंग होता है। ड्राइंग तो होता नहीं है, डिजाइन होता है या ड्राफ्टिंग होता है। तो कैड क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं CADD, क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। नेक्स्ट वन देखो, हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू नीड टू डिफाइन द रेक्टेंगुलर कमांड। रेक्टेंगुलर कमांड के लिए कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ ना ये, तो उसके लिए क्या चाहिए मुझे, एक स्टार्टिंग का पॉइंट चाहिए और एक एंडिंग का पॉइंट चाहिए। जब आप REC एंटर करते हो तो आपको एक स्टार्टिंग का पॉइंट होता है और एक एंडिंग का पॉइंट होता है, यानी कि आपको 2 चीजें इसमें डालनी पड़ती है वैल्यू। तो जब आप स्टार्टिंग और एंडिंग का पॉइंट अगर आपको पता है तो आप रेक्टेंगुलर को ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि वन ऑफ द बिलो ऑप्शन इज रॉन्ग अबाउट द टाइप ऑफ ऑटोकेड ड्राइंग यूनिट। ऑटोकेड की इसमें से कौन सी यूनिट नहीं है। तो आपको पता होगा ऑटोकेड की कौन कौन सी यूनिट होती है। कौन कौन सी होती है, आर्किटेक्चरल होती है, पढ़ा आपने, इंजीनियरिंग होती है और डेसिमल्स होती है। ये दोनों अपन सिविल वाले यूज करते हैं और ये वाली मैकेनिकल वाले यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। क्यों, क्योंकि मिलीमीटर कोई यूनिट नहीं होती है। क्लियर हो गया। विच कमांड इज यूज टू डिटरमाइन द एरिया। एरिया के लिए अपन कौन सी कमांड यूज करते हैं, तो आपको पता है, आर्क। कौन सी कमांड होती है, ये एंटर। एरिया कौन सी होती है, AA एंटर। क्लियर है ना, दोनों चीज यहां से ध्यान रखना। इन ऑटोकेड ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉन ऑन विच प्लेन। अपन जब भी ऑटोकेड में काम करते हैं तो कौन से प्लेन में काम करते हैं। जब आपने अगर पहली स्लाइड देखी होगी तो उसमें लिखा होगा X और Y प्लान, यानी कि जो अपन प्लान वगैरह बनाते हैं तो वो जो भी प्लान होता है वो किस में होता है, XY प्लान में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। फिर आता है कि व्हेन द F9 की ऑफ कीबोर्ड इज प्रेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी इज टॉगल्ड ऑन और ऑफ। अगर मैं बात करूँ कि इसमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो टॉगल्ड ऑन और ऑफ के लिए होती है, तो उसके लिए आप ध्यान रखना। तो आपने अगर देखा हो कि जो स्नैप प्रॉपर्टी होती है वो किसके लिए यूज करते हैं अपन, टॉगल ऑन और ऑफ के लिए होती है। क्लियर हो गया। तो इसका अपने पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। विच कमांड अलाउज टू मेक द रेक्टेंगल और स्क्वायर। सीधी सी बात है, रेक्टेंगल बनानी है, आपको कमांड पता होनी चाहिए, कौन सी होती है, REC एंटर। क्लियर है ना। चलो ऑप्शन नंबर B। अब आता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सट्रूडेड एक्सेप्ट। इसमें से अपन किसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी अपन एक्सट्रूड करते हैं किसी भी चीज को, जैसे मेरे पास रेक्टेंगल है, क्लियर है। अब इस रेक्टेंगल में अगर कुछ ब्लॉक बना हुआ है ऐसा, यानी कि वो चारों साइड से मेरे पास पूरा पैक है। पैक होने का मतलब हुआ कि जैसे ये लाइन है, ये कुछ ऐसी है, तो इस साइड से भी पैक है, इधर से भी पैक है, इधर से भी पैक है और इधर से भी पैक है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इजीली एक्सट्रूड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, एक्सट्रूड कर सकता हूँ। तो देखो पॉलीलाइंस जो भी होती है अपन उसको एक एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है, जितनी भी अपन ने ये पॉलीलाइंस बनाई है। अब बात करें अपन इलिप्स की, इलिप्स को भी अपन एक्सट्रूड कर सकते हैं। रीजन, अगर कोई एक पूरा कंप्लीट रीजन बना हुआ है उसको भी अपन एक्सट्रूड कर सकते हैं। एक्सट्रूड किसको नहीं कर सकते हैं, जनरली अपन आर्क को एक्सट्रूड नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें दिख रहा होगा, द फिलिप कमांड क्रिएट्स। फिलिप कमांड क्या क्रिएट करती है। तो देखो WRT 2016 डिग्री में क्वेश्चन आया है कि फिलिट कमांड क्या क्रिएट करती है। ठीक है,
तो जनरली फिलेट कमांड जो होती है वो कौन सी शेप क्रिएट करती है, राउंडेड शेप करती है, बट WRD 2016 ने ये माना है इसका आंसर क्या होना चाहिए, राउंड एंड शार्प कॉर्नर होना चाहिए। तो कई बार आता है ना कि ऑप्शन अगर आपके पास गिवन है तो आप इसमें ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, तो आप इसमें ऑब्जेक्शन उठा सकते हो कि फिलेट कमांड जो होती है वो सिर्फ शार्प कॉर्नर के लिए होती है, सॉरी वो अपने पास किसके लिए होती है, राउंडेड कॉर्नर्स के लिए होती है, क्योंकि जब फिलेट बनाते हैं अपन इसी को तो बोलते हैं फिलेट कमांड। ये अपने पास है फिलेट कमांड। अगर मुझे जैसे चम्फर बनाना है तो चम्फर के लिए अपन क्या करते हैं, शार्प कॉर्नर बनाते हैं, तो इसके लिए कौन सी होती है, चम्फर, ठीक है, और इसके लिए कौन सी होती है, फिलेट। बट WRD ने इस ऑप्शन को सही माना है, तो आप इस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, और अगर इसके अकॉर्डिंग चलना है तो आप 2020 में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें आप सही आंसर क्या लगाओगे, राउंड एंड शार्प कॉर्नर। क्लियर हो गया। हम देखो नेक्स्ट आता है कि व्हाट डज WCS स्टैंड। तो WCS की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल ये पूछा है, तो WCS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट देखो विच कमांड अलाउज यू चेंज टू द लाइन टाइप स्केल। देखो लाइन टाइप स्केल नाम में दिख रहा है पूरा, आंसर क्या हो जाएगा, L टाइप का T उठा लो, स्केल का S उठा लो, आंसर क्या हो जाएगा LTS। हम बताया कि व्हेन ड्राइंग इन 2D व्हाट एक्सिस डू यू नॉट वर्क विथ। आप अगर जब 2D में काम कर रहे हो तो कौन से एक्सिस के साथ काम नहीं करते हो, आपको पता है 2D में कौन सी एक्सिस होती है, X और Y, कौन सी नहीं होती है, Z। क्लियर हो गया। चलो अब आता है अपने पास व्हाट कीवर्ड की यूज फॉर द पोलर ऑन और ऑफ। तो मैंने आपको याद करने का इसका तरीका बताया था कि पोलर को कैसे याद करना है, कि PO जो होता है इसका ये वाला हटा दो, तो क्या बन जाएगा 1 और 0, तो इसकी की क्या हो जाएगी, पोलर ऑन और ऑफ करने के लिए F10 हो जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद है हाउ मेनी स्नैप पॉइंट डज एन ऑब्जेक्ट हैव। किसी भी स्नैप पॉइंट पे कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप बताओ मुझे किसी भी स्नैप पॉइंट में कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, स्नैप पॉइंट की बात करें ना अपन, तो स्नैप पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, मेरे पास 1 नहीं होता है, 4 नहीं होता है, 5 नहीं होता है, यानी कि ये हो सकते हैं बट किस पे डिपेंड करते हैं, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर आप 1 पॉइंट भी हो सकते हैं, 4 पॉइंट भी हो सकते हैं और 5 पॉइंट भी हो सकते हैं, वो सारे किस पे डिपेंड करेंगे, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लेयर्स इन द ड्राइंग। तो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम नंबर ऑफ लेयर कितनी होती है। जैसे ही मेरे पास ये कोई ड्राइंग में काम करना है तो एक लेयर तो वो बना के देता ही है ना, एक लेयर तो वो देगा ऑलरेडी, फिर आपको जैसे और काम करना है पीछे वाले को फिक्स करके और आगे आगे लेयर्स बनानी है, तो मिनिमम नंबर ऑफ लेयर कितनी देता है, वो ऑलरेडी 1 देता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट आर रोटेटेड अराउंड द। बताया था अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसको मुझे रोटेट करना है, इसको मुझे रोटेट करके कुछ ऐसा बनाना है, ये ऐसा बनाना है, तो ये किस पॉइंट के अबाउट रोटेट होता है, बेस पॉइंट के अबाउट रोटेट होता है। क्लियर हो गया। बताया कि द कंप्यूटर डिजाइन हार्डवेयर डज नॉट इंक्लूड। ये कौन सी चीज इंक्लूड नहीं करता है, तो बताओ ये कौन सी चीज इंक्लूड नहीं करेगा, पता है ना आपको, ये कौन सी चीज इंक्लूड नहीं करता है, ये अपने पास इंक्लूड नहीं करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स इंक्लूड नहीं करता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो जितने भी प्रोग्राम्स की बात होती है वो हार्डवेयर में नहीं आते, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं ना, तो ये क्या काम करेगा, सॉफ्टवेयर का काम करता है। तो हार्डवेयर, इसने पूछा है कि हार्डवेयर में क्या चीज नहीं आती, सॉफ्टवेयर नहीं आता, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केड आर देयर। कितने टाइप के केड होते हैं, मतलब कितने टाइप के कैड होते हैं। तो अगर मैं कैड की बात करूं तो अपन ने देखा था कौन सा होता है, 2D होता है, 2.5D होता है, 3D होता है, और भी पढ़े थे अपन ने। तो टोटल कितने टाइप के थे, 5 टाइप के थे। क्लियर है ना। तो वो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा टाइप नहीं है, तो 5 के नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। अब आता है कि मॉडर्न कैड सिस्टम आर बेस्ड ऑन। पढ़ा था अपन ने, क्या होता है, किस पे बेस्ड होता है, GCI कुछ नाम पढ़ा था क्या, नहीं। GIF पढ़ा था क्या, नहीं। IFG पढ़ा था क्या, नहीं। तो क्या पढ़ा था, ICG। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। नेक्स्ट आता है अपने पास द कंप्यूटर कम्युनिकेशन विद द यूजर वाया। अपन जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन की बात कर सकते हैं वो कैसे करते हैं, तो अपन ने पढ़ा था कंप्यूटर कम्युनिकेशन से होता है कैथोड रे ट्यूब। क्या हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब। क्लियर। CRT हो जाए तो किसके थ्रू अपन इसको यूज कर सकते हैं, CRT, जिसमें कौन कौन से कलर होता है वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब आता है फंक्शनलिटी एरिया ऑफ द कैड।
एप्लीकेशन कैन बी ग्रुप्ड इनटू द कैटेगरी। फंक्शनलिटी एरिया को अपन कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 4 चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। तो वो चारों के नाम भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान रखना कि चारों के नाम इसमें से, यानी कि वो आपको क्या देगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, या फिर टोटल फंक्शनलिटी एरिया कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट आता है कि CRT स्क्रीन। आ गया क्वेश्चन, इसमें कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पढ़ा था आपने, कौन कौन सा होता है, जल्दी से बताओ। RGB, ये पढ़ा था ना, क्या होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ऑप्शन नंबर बी, क्लियर हो गया। तो कैथोड रे ट्यूब स्क्रीन में किस किस का कॉम्बिनेशन होता है कलर का, रेड, ग्रीन और ब्लू होता है। उसके बाद है अपने पास हु फॉर्मुलेट द 6 ग्रुप रूल्स। जो 6 ग्रुप है वो किसने बनाए थे, इसके फाउंडर वगैरह तो अलग थे, बट जो इसके 6 ग्रुप बनाए थे, अगर आपने देखा हो तो पहले ही यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी, 6 ग्रुप के नाम लिखे हुए थे, और एक यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था रेड में, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो कौन सा नाम था, शेफर जी का, क्लियर है। अब आता है कि द इनपुट डिवाइस इन द कैड कैन बी डिवाइडेड इनटू। इनपुट डिवाइस इसमें कितनी होती है, तो कितनी होती है बताओ, क्या 2 होती है, क्या 5 होती है, क्या 3 होती है, क्या 4 होती है, कितनी होती है, 3 होती है, क्लियर है। इनपुट डिवाइस इसमें कितनी होती है, 3 होती है ना, ये अपन ने स्लाइड में पढ़ी थी सेकंड वीडियो में, ध्यान रखना इसको, कौन कौन सी होती है, कंट्रोलर होती है, डिजिटल होती है, और तीसरा क्या हो गया मेरे पास, अल्फा न्यूमेरिक, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन अदर कीबोर्ड टर्मिनल्स, क्लियर हो गया। अब आते हैं कि विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द ऑटोकेड। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट वीडियो में, तो अभी तक किसी को अगर ध्यान है कि अभी का लेटेस्ट वर्जन कौन सा कैड का, क्लियर है। ऑटोकेड की फर्स्ट कब बना था वो अलग चीज़ है, अभी ऑटोकेड का कौन सा चल रहा है, यानी कि हर साल में एक ऑटोकेड का वर्जन आता है, ठीक है। तो अभी अपन बात करें तो ये आया था अप्रोक्स 25 मार्च के आसपास, ठीक है। तो 25 मार्च 2020 को कौन सा वर्जन आया था, तो वो वर्जन आया था अपने पास 2020 नहीं आया था, कौन सा वर्जन आया था, 2021, क्लियर है। तो अभी जो ऑटोकेड का नया वर्जन है सबसे लेटेस्ट, वो कौन सा है, 2021, और 2021 में कौन सा आएगा, 22 वाला, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, व्हाट इज द की टू यूज प्रॉपर्टीज प्लेटी इन द ऑटोकेड। प्रॉपर्टी प्लेटी के लिए अपन इसमें से कौन सा यूज करते हैं, तो बताओ कौन सा यूज करते हैं, यानी कि ये चीज बात कर रहे हैं अपन, जैसे मैंने यहाँ लिखा था कंट्रोल प्लस जीरो, तो कंट्रोल प्लस जीरो किसके लिए होता है कि ये वाला पूरा मुझे जैसे स्क्रीन चाहिए, यानी कि ये जो ऊपर में मेन्यू बार वगैरह, ये जो हाँ ये वाली जो लाइंस है, जो पैनल्स आते हैं ना अपने पास, इसको हटाना है और अपना जो काम करने का एरिया वो यहाँ तक बढ़ाना है, तो क्या यूज करते हैं अपन, कंट्रोल प्लस जीरो। और अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूंगा तो प्रॉपर्टीज के लिए अपन क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस 1, तो ध्यान रखना है इसका, क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि ऑटोकेड वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन, पढ़ा था आपने, कब रिलीज हुआ था बताओ जल्दी से, 1982 में रिलीज हुआ था, क्लियर है। और अभी का इसका नया वर्जन कौन सा है, 2021। नेक्स्ट आता है अपने पास, ड्राइंग इज ऑलवेज मैड बाई। ड्राइंग किसकी बनी होती है बताओ, जो ड्राइंग्स होती है अपने पास यूजिंग रियल यूनिट। सारी यूनिट जो अपन डालते हैं क्या डालते हैं, रियल डालते हैं ना, सब यूनिट नहीं होती, कंट्रोल यूनिट भी नहीं होती, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूजिंग रियल यूनिट। आता है हाउ मच यूनिट्स आर अवेलेबल इन द ऑटोकेड। ऑटोकेड में कितनी यूनिट्स होती है, तो कितनी यूनिट्स होती है पढ़ा था ना अपन ने, आर्किटेक्ट होती है, इंजीनियरिंग होती है, डेसिमल्स होती है, फ्रैक्शंस होती है, तो टोटल कितनी थी, 5 थी, क्लियर है ना, और साइंटिफिक होती है, तो ये 500 यूनिट आपको याद होनी चाहिए। अब आता है विच मोड अलाउज द यूजर टू ड्रॉ द 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन, वही सेम चीज है, ऑर्थो ऑन ऑफ की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो F8 की इसके लिए यूज करते हैं। विच कमांड इज टू कन्वर्ट द इंडिविजुअल लाइन्स टुगेदर इनटू ए ग्रुप। मुझे उसको सिर्फ एक ही लाइन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो मान लो कि जैसे इंडिविजुअल लाइन है, ये लाइन है, फिर मैंने ये बनाई, फिर 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 ऐसे करके यूं बनाई, ठीक है। अब इसको मुझे एक ही चीज से बनाना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, पॉलीलाइन यूज करूंगा। तो पॉलीलाइन कमांड से अपन सारा पूरा एक ही मेंबर बना लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, पॉलीलाइन से अगर मैंने बनाया, तो जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, सिर्फ एक, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ क्लिक हो जाएगा, क्लियर है। और अगर मैं लाइन कमांड से बनाऊंगा, तो लाइन कमांड से जैसे मैंने ये चीज बनाई है, तो जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो वो इंडिविजुअल लाइन सेलेक्ट होगी, समझ में आ रहा है। तो इसलिए अपन पॉली कमांड यूज करते हैं कि पूरा एक रीजन बना दें अपन लाइन वाला। उसके बाद है कि हाउ मेनी वर्क स्पेस आर अवेलेबल इन द। तो वर्क स्पेस कितने होते हैं, पढ़े थे अपन ने, कितने होते हैं टोटल, 3 होते हैं।
जो अपन बनाते हैं ना यहाँ पे, जब अपने जब अपन यहाँ पे बनाते हैं उसको, तो आपने देखा होगा एक बोर्ड होता है जो सबसे ऊपर यहाँ पे होता है, जिसको अपन वर्क स्पेस कहते हैं, जिसमें ड्राफ्टिंग वाला जो लिखा हुआ था। तो 3D का, और जो इसमें टोटल कितनी चीज़ें अपन इसमें ऑप्शन आते हैं, 3 ऑप्शन आते हैं। क्लियर है ना? उसके बाद आता है कि विच टाइप ऑफ कमांड इज यूज टू मेक मोस्ट कंस्ट्रक्टिव लाइन। ठीक है, तो मोस्ट कंस्ट्रक्टिव लाइन कौन सी होती है, आपने बनाई थी। तो मोस्ट जो कंस्ट्रक्टिव लाइन होती है वो कौन सी होती है, 2 थे ना अपने पास पढ़े थे, तो रे लाइन होती है, कंस्ट्रक्शन लाइन होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या गिवन है अपने को, रे कमांड गिवन है, तो अपन इसको यूज कर सकते हैं। और एक ये यही एक पहली कमांड है जिसका पूरा नाम कमांड से आता है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा इसका, RAY एंटर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आता है अपने पास हाउ मेनी ग्रिप पॉइंट डज ए सर्कल हैव। सर्कल में कितने पॉइंट्स होते हैं, आपको बताया था मैंने। ग्रिप पॉइंट जो होते हैं वो अपन ब्लू पॉइंट से इसमें डिनोटेड होते हैं, यानी कि ब्लू पॉइंट का बना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें से अपन ब्लू पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, एक आपके पास ग्रिप पॉइंट यहाँ बना होगा, एक ग्रिप पॉइंट आपके पास यहाँ बना होगा, एक सेंटर में बना हुआ होता है, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। टोटल ग्रिप पॉइंट कितने हो गए इसमें, सर्कल में 5 होते हैं। और रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूँ तो रेक्टेंगल में कितने होते हैं, जैसे मैंने ये बनाया, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में कितने होंगे, एक ग्रिप पॉइंट यहाँ होगा, एक ग्रिप पॉइंट यहाँ होगा, एक ग्रिप यहाँ होगा, एक ग्रिप पॉइंट यहाँ होगा, और 4 कहाँ पे होंगे, इनके सेंटर पे। तो टोटल रेक्टेंगल में ग्रिप पॉइंट कितने होते हैं, 8। सर्कल में कितने होते हैं, 5, ध्यान रखना। क्लियर है? चलो, हाउ मेनी साइड्स कैन बी मेड ऑफ द पॉलीगन विद द पॉलीगन कमांड। पॉलीगन कमांड से अपन कितनी मैक्सिमम साइज बना सकते हैं, मतलब मैक्सिमम साइड्स बना सकते हैं। तो मिनिमम कितनी बना सकते हैं पहले वो पता होना चाहिए। तो मिनिमम कितनी होती है, 3। मैक्सिमम कितनी होती है, 1024। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ, what are the term what is that is used to geometric modeling like solid modeling, wireframe modeling and drafting is known as। उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसको अपन कंप्लीट को अपन क्या बोलेंगे पूरा, उसको अपन बोलते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डू नॉट प्रोड्यूस ए हार्ड कॉपी। इसमें से हार्ड कॉपी कौन सा नहीं देता है, आपको पता होना चाहिए। हार्ड कॉपी कौन सा नहीं देता है, CRT टर्मिनल नहीं देता है, क्योंकि कैथोड रे ट्यूब क्या हो गया, सॉफ्ट का काम करता है ना। जैसे अपन इसमें अपन ने पढ़ा था कैथोड रे ट्यूब में 3 कलर होते हैं, RGB वाले ना। जैसे ये टीवी है तो ये पीछे जो लगा होता है अपने पास, इसमें कैथोड रे ट्यूब में इसमें जो 3 कलर्स होते हैं, तो ये अपने पास हार्ड कॉपी नहीं देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CRT हो जाएगा, C ऑप्शन। उसके बाद है द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू कंट्रोल द कंप्यूटर वर्क्स टू ऑर्गेनाइज इट्स डाटा एंड परफॉर्म हाउस कीपिंग फंक्शन इज नॉन एज। तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ध्यान रखना है। जैसे ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अपने पास ऑटोगेट से रिलेटेड है, बट इतने डेप्थ में पूछ लिए जाते हैं जो CSIT से बिलोंग करते हैं। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को अपने को डायरेक्ट याद रखना है। क्लियर है ना? नेक्स्ट आता है अपने पास द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू प्रोवाइड द यूजर विथ वेरियस फंक्शन टू परफॉर्म द ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो देखो, जो अपने पास पहला था वो कौन सा था, उसमें अपन ने पढ़ा था हाउसिंग, कीप हाउसिंग के लिए, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाउस कीपिंग वाला। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, ये वाला, यानी कि टू परफॉर्म द हाउस कीपिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर अपन इसमें यूज करते हैं। क्लियर है? और अगर मैं बात करूँ इसकी तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन, तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन के लिए जो अपन यूज करते हैं वो कौन सा हो जाएगा, ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो जाएगा। क्लियर है? अब बात आती है अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपने देखा होगा विंडोज तो होता ही है, ठीक है, यूनिक्स का भी नाम सुना होगा, VMA भी, वेक्स भी नाम सुना होगा, आइडियाज नहीं होते। क्लियर हो गया? उसके बाद है कि द बेसिक ज्योमेट्री बिल्डिंग्स ब्लॉक्स प्रोवाइडेड इन द CAD CAM पैकेज। बेसिक ज्योमेट्री बिल्डिंग जो अपन इसमें प्रोवाइड करवाते हैं, कौन कौन से करवाते हैं, पॉइंट प्रोवाइड करवा सकते हैं ना, पॉइंट बना सकते हैं अपन इसमें, लाइन बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं, सर्कल में बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। द UCS आइकन रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ, किसका इंटरसेक्शन बताती है, जल्दी से बताओ। जब अपना UCS आइकन होता है तो UCS आइकन किसका इंटरसेक्शन बताती है, ये देखो
ये हो गई मेरे पास x डायरेक्शन, ये हो गई y डायरेक्शन, और ये हो गई अपने पास z डायरेक्शन। तो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो बताता है ये यूसीएस सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट आता है टू ऑब्टेन द पैरेलल लाइन कंसेंट्रिक सर्कल एंड पैरेलल कर्व्स। अपन क्या यूज करते हैं? जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जैसे ये रेक्टेंगल बनाया मैंने, इसके अंदर मुझे ऐसा का ऐसा रेक्टेंगल बनाना है उतनी ही डिस्टेंस पे, यानी कि ये डिस्टेंस चारों साइड से बराबर होनी चाहिए, और सेम ऐसा का ऐसा ही रेक्टेंगल मेरे पास अंदर बनना चाहिए। या फिर मैंने कोई एक सर्कल बनाया, इसमें भी मुझे एक अंदर वैसा का वैसा एक सर्कल बनना चाहिए, और वो डिस्टेंस सभी साइड से क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इसके लिए अपन कौन सी कमांड यूज करते हैं? ऑफसेट। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास इसकी ऑफसेट की शॉर्ट की क्या होती है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब आता है विच कमांड इज यूज टू डिवाइड द ऑब्जेक्ट इनटू द सेगमेंट हैविंग प्री डिफाइंड लेंथ। अगर वो पहले से प्री डिफाइंड लेंथ है तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? बताओ जल्दी से। प्री डिफाइंड लेंथ के लिए अपन क्या यूज करते हैं? मेजर यूज करते हैं। मेजर का मीनिंग हुआ जैसे अपन डायमेंशन कमांड होती है एक लेंथ के लिए। जैसे मान लो ये कोई मेरे पास बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, अब मुझे इसके यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन चाहिए जैसे 5 फीट हो गया या 5 फीट 10 इंच हो गया। क्लियर है। अब कई बार आपने ये सब भी देखा होगा कि ये जो चीज़ बनी हुई है इसको मैंने डॉट 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 करके यहाँ तक एक्सटेंड किया, और फिर ये पूरा बता रहा है 5 फीट 10 इंच, यानी कि ये जो चीज़ बनाई है मैंने, और एक जगह लिखा होता है कि 2 फीट 10 इंच, तो ये इसकी डायमेंशन है। ठीक है, डायमेंशन अपन ऐसे बताएंगे। और जब ये पूरा कंप्लीट ऐसे करता है तो इसको बोलते हैं अपन ने कौन सी कमांड यूज की है? मेजर कमांड यूज की है। यानी कि जब प्री डिफाइंड लेंथ के लिए यूज करते हैं तो अपन कौन सी कमांड होती है? मेजर होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है अपने पास वॉज सेटिंग अप मैकेनिकल ड्राइंग इनटू द ऑटोकेड द ड्राफ्टर शुड सेट द यूनिट टू। अगर मैं सिविल वालों की बात करूँ तो कौन कौन सी होती है? एक होती है आर्किटेक्ट, और दूसरी कौन सी होती है? इंजीनियरिंग। और अगर मैकेनिकल वालों की अपन बात करते हैं तो कौन सी होती है? डेसिमल होती है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ब्रिंग बैक द लास्ट इरेज ड्राइंग बाई अनईज। इसको अपन क्या बोलते हैं? पढ़ा था अपन ने, कौन सी बोलते हैं? ऊप्स कमांड बोलते हैं। क्लियर है ना? ठीक है। नेक्स्ट देखो द फुल फॉर्म ऑफ कैम। कैड नहीं बोला उसने, कैम बोला है। तो कैम के लिए क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड तो होगा ही होगा, मशीन होगा, मेल होगा, या मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो ध्यान रखना एम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है स्टेटस बार डू नॉट हैव। स्टेटस बार पे क्या नहीं आता है? तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेटस बार पे स्नैप तो आएगा ही आएगा, कॉलर तो आएगा ही आएगा, ग्रिड आएगा आएगा, यानी कि ये जो सारी कमांड है ये सारी क्या है? फंक्शन की है। तो ये स्टेटस बार में तो दिखेगी, बट इरेज नहीं दिखता है। क्लियर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऑब्टेन द डिजाइन सेंटर प्लेटी इन ऑटोकेड। तो डिजाइन सेंटर के लिए अपन कौन सी यूज करते हैं? दो क्वेश्चन तो अपन ने देख लिए थे कि कंट्रोल 0 किसके लिए होता है? वो ऊपर वाला उड़ाने के लिए, और +1 वाला किसके लिए था? और अब मैं बात कर रहा हूँ +2 वाले के लिए। तो +2 वाली जो होती है वो कौन सी होती है? डिजाइन सेंटर प्लेटी के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट आता है अपने पास द कोऑर्डिनेट फॉर द करंट पोजीशन ऑफ क्रॉस हेयर्स ऑफ द कर्सर इज सीन इन। किस में दिखता है? बताओ। जब अपन क्रॉस हेयर की बात कर रहे हैं कर्सर की, इसकी करंट पोजीशन मुझे किस में दिखती है? वो मुझे दिखती है स्टेटस बार में। किस में दिखेगी? मेन्यू बार में भी नहीं दिखती है, स्टैंडर्ड टूल बार में भी नहीं दिखेगी, प्रॉपर्टीज टूल बार में भी नहीं दिखेगी, और किस में दिखती है? स्टेटस बार में। तो कई बार आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मान लो आपको आंसर नहीं आ रहा, तो आपको 3 एलिमिनेट करना आना चाहिए। जब आप 3 एलिमिनेट करना सीख जाओगे, आपको बेसिक कंसेप्ट पता होगा। अगर फिर भी आपने एग्जामिनर ने क्वेश्चन को घुमा के दिया है, तो जैसे ही आपने 3 एलिमिनेट किए तो जो लास्ट में आंसर बचेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अपने पास पोलर कोऑर्डिनेट आर यूज्ड मोस्टली फॉर ड्राइंग। तो पोलर कोऑर्डिनेट मैं किसके लिए यूज करता हूँ? ध्यान रखना, अपन जब भी पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, बताया था मैंने 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। कौन कौन सा होता है? मतलब जैसे टोटल अपन 4 लेते हैं ना, बट कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन 3 लेते हैं। तो टोटल अगर बात करें तो कितने हो जाएंगे? 3 + 1 4 होते हैं। बट मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो पहला कौन सा होता है? एब्सोल्यूट। दूसरा कौन सा होता है? पोलर कोऑर्डिनेट। एक होता है मेरे पास रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट, और एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट। तो एब्सोल्यूट में तो अपन वो कॉमा वाला यूज करते हैं, रेक्टेंगल में @ लगा होता है, और पोलर में @ के साथ में क्या लगा होता है? एंगल भी लगा होता है। क्लियर है। पोलर कोऑर्डिनेट आर यूज्ड मोस्टली फॉर द ड्राइंग। किसके लिए करते हैं? ऑब्वियसली बात है, एंगल लाइंस बनाने के लिए करते हैं। क्लियर हो गया। चलो
नेक्स्ट आता है, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या लिखा हुआ है, टू मूव समटाइम्स 5 मिनट टू द राइट व्हाट वुड बी द सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसमें से कौन सा होगा, क्योंकि उसने यहाँ स्पेसिफाइड नहीं किया है कि आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तो ये हो जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ तो ये हो जाएगा, बट उसने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया, इसने 5 यूनिट तो बोल दिया, ठीक है 5 यूनिट हो गई। सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये भी ठीक है, तो उसने अगर स्पेसिफाई किया होता तो अपन उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, उसने स्पेसिफाई नहीं किया तो क्या हो जाएंगे, दोनों आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आता है अपने पास स्नैप कमांड। तो स्नैप कमांड अपन ने देखी थी, स्नैप कमांड इज यूज्ड टू रेगुलेट द कर्सर मूवमेंट टू द स्पेसिफाइड इंक्रीमेंट्स अलोंग, किसके अलोंग करता है वो, अपन ने पढ़ा था ना कि जो स्नैप कमांड होती है वो किसके अलोंग इंक्रीमेंट करता है, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो अपन लेते हैं ना एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, उसके अलोंग इंक्रीमेंट करता है। कौन सी कमांड, स्नैप कमांड, ठीक है। इसकी शॉर्ट की क्या होती है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। क्लियर है, नेक्स्ट देखो, एक्स लाइन कमांड इज यूज टू ड्रॉ लाइन दैट, एक्स लाइन कमांड अपन किसके लिए यूज करते हैं, तो एक्स लाइन अपन किसके लिए यूज करते हैं, अगर आपने देखा हो तो मैंने 2 लाइन बनाई थी, एक लाइन तो होती है जैसे यहाँ से पॉइंट वाला स्टार्ट है और आगे जाके ऐसे बन रही होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, और जैसे ही मैं लिख देता हूँ, ये कौन सी हो जाएगी मेरे पास, रे कमांड वाली, ठीक है। और एक लाइन होती है मेरे पास इन्फिनिट तक जाती है, बट दोनों डायरेक्शन में जाती है, ये देखो मैंने दोनों डायरेक्शन में यहाँ बना दी, तो मुझे यहाँ पे इन्फिनिटी तक जा रही है, बट मेरे पास ये जो विंडो दिख रही थी वो यहाँ तक खत्म हो गई, तो दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाती है, वो कौन सी होती है, एक्स लाइन कमांड, यानी कि एक्सटेंड इन्फिनिटी इन द बोथ डायरेक्शन, कौन सी कमांड हो जाएगी, एक्स कमांड। और अगर मैं रे कमांड की बात करूंगा तो ओनली 1 डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो देखो चैम्फर कमांड इज यूज्ड टू द बेवल एज, आपने पढ़ा था, ये जो एज बनी हुई होती है कौन सी होती है, बेवल एज होती है ना, ये वाली एज, ठीक है। फिर होता है फिलेट कमांड इज यूज्ड टू द राउंड द कॉर्नर्स, बिल्कुल, अगर मैं फिलेट कमांड को यूज करूंगा तो किसके लिए यूज करता हूँ, ये यहाँ पे कॉर्नर जो है वो राउंड करने के लिए। क्लियर है, ये भी सही है। एरे कमांड इज यूज टू ड्रॉ द मल्टीपल कॉपीज, जैसे मुझे ये बना हुआ है कुछ, अब इसका चारों डायरेक्शन में मुझे कॉपी करना है, तो ये मैं इसमें कॉपी कर सकता हूँ चारों में। क्लियर है, तो अगर मुझे मल्टीपल कॉपीज बनानी है सेम डिस्टेंस से, तो मैं क्या बनाऊंगा, ये चीज़ है वो चारों डायरेक्शन में, और जितनी इधर डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस मुझे इधर भी मिल रही है, और जो डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे है वो डिस्टेंस यही है। क्लियर है, तो इसके लिए अपन कौन सी कमांड यूज करते हैं, एरे कमांड यूज करते हैं। ये तीनों सही है, मतलब इसने बोला कौन सा गलत है, ये क्या बोल रहा है, स्केल कमांड इज यूज टू द ड्रॉ प्लेन लाइंस, प्लेन लाइन बनाने के लिए अपन क्या स्केल कमांड यूज करते हैं क्या, नहीं, स्केल कमांड किस लिए यूज करते हैं, मान लो कि ये कोई छोटी चीज है, इसको या तो मुझे क्या करना है, एनलार्ज करना है, इतना बड़ा करना है, या फिर इसको छोटा करना है, इसके लिए मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा, स्केल कमांड यूज करता हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि ये गलत है। क्लियर है, चलो, व्हाट कीपैड यूज टू द आइसोप्लेन ऑन और ऑफ, तो आइसोप्लेन के लिए आपने पढ़ी थी, आइसोप्लेन के लिए कौन सी की होती है, F5 होती है, ठीक है, ध्यान रखना डायरेक्ट। बताया है हाउ मेनी ग्रिप पॉइंट्स डज ए रेक्टेंगुलर हैव, पढ़ा था अपन ने, रेक्टेंगल में कितने होते हैं, 4 तो हो गए कॉर्नर पे, 1 2 3 4, और 4 हो गए इनके मिड पे, टोटल कितने हो गए, 8 होते हैं। सर्कल के टोटल कितने होते हैं, तो जो सी ऑप्शन है वो किसका हो जाएगा, सर्कल का। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड अलाउज यू मेक द कॉपी, कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या बनाना है मुझे, कॉपी करना है, तो कॉपी के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, CO एंटर। अगर मैं बात करूं कि सर्कल के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, C एंटर, ठीक है। तो ये ऐसे जिसके भी नाम एक ही सिंबल से स्टार्ट हो रहे हैं उनको आप एक साथ लिख लो, और आप एक साथ इनको रिमेंबर कर सकते हो। क्लियर है, Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.